हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के क्लासेस में हम लोग कृषि विज्ञान को प्रैक्टिस करने वाले हैं और आज का फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रैक्टिस करिए। और जितना आप लोग का क्वेश्चन हल हो रहा है, कर पा रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया है, मतलब कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया है, यानी उन्नत मीन्स अच्छा। कृषि शास्त्र में जो किस चीज़ की बात किया गया है, जो हमारे कृषि शास्त्र का जो बुक होता है, जो किताब होता है, हम लोग कृषि शास्त्र पढ़ते हैं गाइस, उसमें किस चीज़ की बात किया गया है? पेड़ और पशुओं की बात किया गया है। पेड़ और पशुओं की उसमें जैसे कि अध्ययन हम लोग को कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, यही बात है। या आप लोग फसलों वाले पौधों को उसमें सिर्फ बात किया गया, या केवल फलों वाले पौधों को बात किया गया, या सिर्फ कृषि का बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। इतना अच्छे से मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट भी की हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम कृषि विज्ञान पढ़ते हैं, कृषि शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो उसको कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है? पौधों को और पशुओं को। पौधों और पशु को उन्नत किया गया है कृषि विज्ञान में, यानी कृषि शास्त्र में इसको अच्छा माना गया है। इसको बहुत ही अच्छे से समझाया बताया गया है दोनों चीज़ को, ठीक है। इतने शब्दों का मैं प्रयोग क्यों की हूँ? क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। अब आप लोग नहीं भूलेंगे, भूल कर दिखाइए अगर ध्यान से सुने होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है, जरा हमको बता तो दीजिए कि सघन खेती किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी है, मौजूदा भूमि में सघन प्रयोग से उपज को क्या करना है? बढ़ाना है। मौजूदा भूमि यानी जितना आपके पास भूमि है उसी के मतलब सघन उपयोग से अपने उपज को क्या करना है? हमको बढ़ा देना है। उसी को क्या बोलते हैं? सघन खेती या सघन भूमि। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें या धीरे धीरे पढ़ें, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग को मैं लेट करा कर मतलब प्रैक्टिस करा रही हूँ या स्पीड में कराऊँ, ताकि कम से कम 1-2 हज़ार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाए। जब तक 1-2 हज़ार 4 हज़ार क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम निकालना बहुत कठिन है। या तो कोई भी आप नोट से पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, या कोई बुक पढ़ लीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं किए ना, कसम से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आप बोलेंगे कितना गंदा बोल रही है, लेकिन गंदा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपका एग्जाम निकलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? ट्रक फॉर्मिंग। ट्रक फॉर्मिंग मतलब क्या है? ये क्या है बताइए। ये व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है, या व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि है, या व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि है, या भारी संख्या में ट्रक संचालन करना? बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो गया? अब 2 बार पढ़िए आप, ट्रक फॉर्मिंग, ट्रक फॉर्मिंग, ट्रक फॉर्मिंग। अब आप लोग का दिमाग क्लिक कर जाएगा, अच्छा कहीं से ना कहीं से कृषि जो हमारा ट्रक होता है, सब्जियां यहाँ से इस मंडी से उस मंडी, उस राज्य से उस राज्य में करता है, क्या करता है? सब्जियां ट्रक करता है, व्यापार करता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि क्या क्या हम लोग बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रक फार्मिंग कितना कठिन वर्ड लग रहा है, अगर आप लोग इस तरीके से आप समझ के पढ़ेंगे ना, तो आप नहीं भूलेंगे ट्रक फार्मिंग होता क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान में क्या किया जाता है? गहन कृषि की खेती की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय कृषि को समझा जाता है। भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, या तो एक व्यवसाय समझा जाता है, एक व्यापार समझा जाता है, या एक उद्योग समझा जाता है? आप जल्दी बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होता है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक भी सकते हैं समझने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है जरा जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीविकोपार्जन का साधन, मतलब कि जीविकोपार्जन का साधन मतलब आप समझ रहे हैं कि भारतीय कृषि जो हमारी है उसको जैसे अपने जीवन को लोग अधिक से अधिक जनसंख्या जो है अपने जीवन को पालने के लिए क्या करते हैं? इसको साधन, अपने कृषि को साधन बना रखे हैं। ये नहीं है कि कोई कृषि करता है जिसको पास थोड़ा सा खेत है वो भी लगे व्यवसाय करे, जितना उपज हुआ है वो जाकर कहीं बेच दे, व्यापार करने लगे, उद्योग करने लगे, तो नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास जितना खेती है ना, उसका जीवन यापन अपना कर सकता है, खान पीन का भरपूर अपना फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी को बोलते हैं, हमारे भारतीय कृषि कैसी है? ऐसी ही है, जीविकोपार्जन साधन है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को। नंबर 6 क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण? किस खेती का अच्छा उदाहरण? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में धान की उपज बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे इंडिया से। तो इसमें ये बताना है कि किस खेती का अच्छा उदाहरण है, कौन सी खेती इसमें होता है कि उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है? झूम खेती में, मिश्रित खेती में, या व्यावसायिक कृषि, या जीविका की खेती? बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, किस खेती का अच्छा उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, अब फूलों का अध्ययन किया जाता है या वनों का अध्ययन किया जाता है या सब्जियों का अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर 2 बार पढ़िए, फ्लोरिकल्चर। अच्छा, फूलों का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करिए ना, इस तरीके से हल किया जाता है। ओके, ठीक है। नंबर 8 है, नंबर 8 क्वेश्चन है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फूलों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलरीकल्चर के शब्द का संबंध किससे जुड़ा है? सब्जी विज्ञान से जुड़ा है या पुष्प विज्ञान से जुड़ा है या फसल विज्ञान से जुड़ा है या फल विज्ञान से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन को राइट किए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऑप्शन ए है, सब्जी विज्ञान से ओलिकल्चर शब्द का संबंध है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखिए, हम लोग 10 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर जो होता है इसका, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है या वनों का अध्ययन किया जाता है? इसमें से करेक्ट आंसर बताने के बाद प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वनों से, वनों का। ठीक है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 2 बार जो चीज़ कठिन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उसको 2 बार पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए वो कैसे आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर का विशिष्ट लक्षण बताना है। मोनोकल्चर का क्या बताना है? विशिष्ट लक्षण बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, स्थानांतरित कृषि का व्यवस्था। मोनोकल्चर किससे जुड़ गया है? स्थानांतरित कृषि का व्यवस्था। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको क्या बोलेंगे? हम स्थानांतरित कर दिए, दूसरे जगह उसको भेज दिए, उसको बोलेंगे। जैसे कि मोनोकल्चर का स्थानांतरित कृषि का व्यवस्था है, मोनोकल्चर से ये जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको बताना है। यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से रॉन्ग क्या है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, पिसिकल्चर लौ और क्रिया से नहीं जुड़ा है। ठीक है, नंबर 13 है, इसको भी सुमेलित करना है। आप ऊपर लोग पढ़े हैं, आप लोग अच्छे से इसको सुमेलित कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जिसमें मृदा का अध्ययन, अध्ययन में होता है इसका जांच पड़ताल करना, मृदा का जैसे जांच पड़ताल करना, मृदा को चेक करना कि हाँ मृदा है कैसे, मिट्टी, मृदा में होता है मिट्टी, मिट्टी कैसी है उसका जांच पड़ताल करना, उसको अध्ययन कहते हैं। तो अध्ययन, मृदा का अध्ययन का उल्लेख किससे होता है बताना, यही बताना है कि उल्लेख में होता है लिखना। ये 4 ऑप्शन दिया है, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है, इसी में से आपको बताना है कि हाँ मृदा का अध्ययन किससे है जुड़ा, भूमि विज्ञान से है या भूगर्भ शास्त्र से है या डॉक्सोलॉजी से है या पारिस्थितिकी से है, क्या है? इसका जो राइट आंसर है भूमि विज्ञान है, मृदा का अध्ययन भूमि विज्ञान से जुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है बताना है आप लोग को। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए मैं एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रही हूँ और बहुत जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मृदा विज्ञान। जो अभी आप लोग पढ़ें कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसे मृदा विज्ञान ही कहेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन ए है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए नंबर 16 है क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जैसे जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन जो मृदा विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स एडाफोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मैम मृदा के संबंध में 4 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन है नहीं 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से आपको लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा मृदा के संबंध में सही कथन है। नंबर 1 है, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। जो जलोढ़ मृदाएं होती है क्या नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, समृद्ध में सेम होता है। नंबर 2 है, काली मृदाएं लोहे की चूने से संबंधित होती है। नंबर 3 है, लैटेराइट मृदाएं लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है या परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। ये बताना है करेक्ट आंसर आप लोग को। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें से आप लोग को बताना है ऑप्शन सी। तो 2 और 3 क्या है? राइट है, और 1 क्या है? रॉन्ग है, ये नहीं है। तो काली मृदाएं जो होती है लोहा, मतलब लोह और चूने से समृद्ध होती है, राइट आंसर है ये। जो हमारी काली मृदा है लोह और चूने से क्या होती है? समृद्ध होती है। उसमें काली मृदा में लोह और चूने पाए जाते हैं। ठीक है,
लेटेराइट मृदा जो होती है इसमें लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम इसका हीन होती है। मतलब जैसे कि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम हीन होती है, मतलब इसमें नहीं होता है। लेटेराइट मृदा में क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन और पोटेशियम। ठीक है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। और लेटेराइट मृदा में क्या क्या पाया जाता है? लोह और एल्युमिनियम अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो गया? राइट, सी हो गया। देखिए जो लेंदी क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा, उसको आप लोग समझिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए। या आप लोग को खुद प्रैक्टिस करना है तो मेरी आवाज़ों को साइलेंट कर लीजिए और अपने से क्वेश्चन को पढ़कर आराम से इसको हल कर सकते हैं, या फिर बाद में वीडियो देख सकते हैं क्या गलत बोले हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह